दोस्तों पिछले कुछ सालों में हमने देखे हैं काफ़ी सारे सुंदर, एक्साइटिंग और स्पोर्टी दिखने वाले इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से एक था महिंद्रा का BE05। अब फाइनली वो अपने प्रोडक्शन अवतार में आ चुका है और यही वो प्रोडक्शन अवतार है। अब इसमें डिज़ाइन में कुछ खासा बदलाव नहीं हुए हैं, बट मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा इसका नाम बदल गया है। इट इज़ नाउ कॉल्ड BE6E। B6E, a take on Be Sexy, and this car does look very good. ये जो ऑरेंज कलर है ये काफ़ी ज़्यादा पॉप करता है। इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट मोहित को रेड पसंद है। हाँ, मुझे रेड पसंद है बिकॉज दैट गिव्स इट अ काइंड ऑफ फरारी पूरोसांग लुक। या आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ admiration for this car and a big adjective, but yeah, that's what it is. But in this case, गाड़ी देखने में अच्छी है और उसके एरोडायनामिक्स पर काफ़ी काम किया गया है। यहाँ पर ये बड़ा एयर डैम दिया गया है, साइड में भी एयर डैम है। ये 20 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं, ये भी बेटर एरोडायनामिक्स के लिए दिए गए हैं। फिर पूरा जो कूपे सिल्हूएट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो साइड में ये हॉन्चेस दिए गए हैं इसके फ्रंट को काफ़ी अग्रेसिव लुक दे देते हैं। एग्जैक्टली जो फ्रंट एंड है इसमें पियानो ब्लैक का भी काफ़ी इस्तेमाल किया है। सो XEV9E की तरह आपको विजुअल बल्क तो देखने को नहीं मिलता है, बट ऑल ऑफ इट मेक्स द कार लुक वेरी स्पोर्टी। एंड दिस पार्ट, दिस इज़ नॉट अ हुड स्कूप और एन इंडेंटेशन, बट दिस इज़ अ वर्किंग aerodynamic element on the car, more like a front spoiler, तो इसको ज़मीन से चिपका के रखता है। And I also like the treatment of the LEDs, DRLs here. ये पूरा connected वाला treatment सामने नहीं है। ये भी बड़े साइज के ही है because they cover all this and make us see. लेकिन वो कनेक्टेड टाइप से थोड़ा चेंज है। वो बहुत सारे कनेक्टेड हमने LED DRLs देख लिए हैं। अब इसमें आपको फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं which are neatly tucked away over here, so very tough to spot them. And it's not just all piano black, यहाँ पर आपको ग्रे एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं for the scuff plate. But interestingly इसकी भी सबसे खास बात जो डिज़ाइन में है वो है इसकी साइड प्रोफाइल। So let's quickly have a look at it. This shoulder line जो है वो काफ़ी prominent यहाँ पर बनाई है उन्होंने, and of course the coupe style. And you have those flush door handles, and यहाँ पर भी जो rear door का handle है वो ऊपर ही मिल रहा है, just like we saw in XEV9E. बट अच्छी बात यह है कि हमने काफ़ी सारी SUVs में यहाँ पर एक रगिड ब्लैक क्लैडिंग देखी है। यहाँ पर हमें मिल रही है पियानो ब्लैक क्लैडिंग, जिसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको आसानी से एक गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन साफ़ कई बार करना पड़ता है। साफ़ कई बार करना पड़ता है और ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको इस गाड़ी में दिखेंगे जहाँ पर साफ़ करने में आपको मुश्किल थोड़ी होगी ही होगी, जैसे कि सामने का इंडेंटेशन। ये जो रिम्स है इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे विच आर हार्ड टू रीच, तो उन्हें साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड सिमिलरली व्हेन वी टॉक ऑफ द रेयर प्रोफाइल, वहाँ पर आपको एक स्प्लिट टाइप स्पॉइलर मिलता है जिसको भी साफ़ करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एंड एज यू कैन सी दिस इज़ द चार्जिंग पोर्ट फॉर द B6E एज मुद्दा कॉल्ड इट। तो यहाँ पर आपको लाइट्स I'm not calling it, Mahindra is calling it. ओके, महिंद्रा इज कॉलिंग इट B6E, बट आपको काफ़ी इंडिकेशंस यहाँ पर मिल जाते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, कितने % चार्ज हो रही है। बट इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इट्स रेयर एंड। Okay, how do you like it? आई फाइंड इट रियली सेक्सी टू बी ऑनेस्ट। मुझे जो तुम्हें XEV9E में विजुअल वर्क नज़र आ रहा था वो मुझे इसके रियर में नज़र आता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजुअल बल्क हियर। थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश की गई है विद दिस पियानो ब्लैक एंड DRL usage on the side, but I still find it a little too bulky, but Well, looks Mugdha, nice. Mugdha, I'll say men and women have always had different opinions, so it's okay that me liking this rear end versus you admiring XEV9E's rear end. But we have to cohesively accept this fact that this one is the most sportier of the two. Yes. This one looks the more bolder of the two, while that one, उसके अंदर आपको XUV vibes थोड़ी दिखती हैं. This is an all new fresh design from Mahindra. True, and this also has that at the bottom you have the scuff plate type of look here, which looks nice and it's very well executed, the whole bumper area. And also I'll show you guys that यहाँ पर आपको reflectors मिलते हैं
and they also develop as your rear fog lamps, which is an interesting touch in my opinion. Definitely, clever design there. Exactly. अब इसमें जो आपको boot space मिलता है, oh, I must also tell you, if you have the key in your pocket, you can use gesture control, but you have to do it on the left hand side. That's what I was told. Yes, it works. So compared to the boot of XEV9e, this one is obviously smaller. पर ठीक ठाक जगह मिल जा रही है यहाँ पर. हाँ, आपको 445 लीटर का मिल जाता है यहाँ पे ट्रंक, उसी के साथ आपको 45 लीटर का मिल जाता है फ्रंट. तो स्टोरेज के मामले में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, बट आपको यहाँ पर मिलता है एक स्पेस सेवर, आपको एक फुल साइज स्पेयर व्हील देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है. और ये 18 इंच का व्हील है. Well, it is also narrower than the tires you're getting on your stock rims. Proper space saver. Chalo, let's go sit inside. So Mohit, how do you like the interiors of this car? Well, I think मुग्धा, ये पहली बार है कि मेरे सनग्लासेस किसी गाड़ी के साथ perfectly align हो रहे हैं. I'm wearing a pair of aviators. और इस गाड़ी में बैठ के मुझे सच में ऐसा लग रहा है that the cockpit has been designed keeping in mind an airplane's cockpit. That's true. That's what Mahindra says. Yeah, I like this gear shift lever, or how I should be calling it, the transmission lever over here. This in fact feels like a thrust lever of an airplane. True. And they have also given toggle switches जिसकी मदद से आप regenerative braking के जो levels है उनको चेंज कर सकते हो. सो काफ़ी ज़्यादा हवाई ज़्यादा वाली वाइब्स मुझे इस गाड़ी में आ रही हैं, बट नॉनदलेस इट इज़ वेरी फंकी. ये जो एक ड्राइवर को एक हेलो इफेक्ट दिया गया है उसको कवर करता हुआ ये जो उन्होंने बनाया है कॉकपिट फील देने के लिए, इसका एक फ़ायदा पैसेंजर को भी मिल जाता है. वो ये कि यहाँ पर रख के ये जो टच स्क्रीन है इसको हाथ रख के आराम से आप मैनेज कर सकते हो. And in fact, I can see this part has a soft touch material, Yes. so I think you won't have much issues इस touch screen को manage करने में. Yeah, there is a lot of soft touch material in this car too. यहाँ पर सामने डैशबोर्ड पर काफ़ी सारा सॉफ्ट टच मटेरियल लगा हुआ है. लेकिन बिकॉज ये थोड़े डार्क इंटीरियर्स हैं तो उतना एरीनेस नहीं पता चल रहा है जितना कि 9e में पता चलता है. But I think this has more space. अगर आप डैशबोर्ड देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, जैसे कि हमने MG विंसर में देखा था. हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही डीप है. मुझे लगता है कि यू नो यहाँ पर भी धूल इकट्ठा होना बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मुझे इसकी. और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस गाड़ी में वो है इसके वेंट्स. While I can see there are multiple designs and multiple layouts of vents over here. Yeah, मतलब पर there is a straight line here, then it starts again in the center. Yeah. By the way, ambient lights भी हैं यहाँ पर. Yes, यहाँ पर ambient lines भी है, but अगर हम इसको XEV9e के comparison में देखें तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन कम मिलती है. Yes. That is your passenger display that you are not मिलता. getting. True. And the other thing that I find a little different, it's a bit weird also to get used to. ये जो handle के लिए उन्होंने यहाँ पर instead of using a proper plastic, they have given this latch, which is a little different and looks a little tacky. सी मुग्धा, मैं इसको इस नज़रिए से देखूंगा कि ये गाड़ी थोड़ी एंटी पैसेंजर प्रिंसेस है. जैसे इन्होंने ग्रैब हैंडल्स नहीं दिए हैं साइड में. दूसरी चीज़ है इन्होंने आप पैसेंजर के लिए डिस्प्ले नहीं दिया है जो कि XEV में अवेलेबल है. तो a little bit of anti passenger princess. What's your say on it? Well, that's true. तभी मुझे लगा कि तुमने क्यों बोला कि इस गाड़ी में पैसेंजर आप बनोगे. But if we are talking of other features, for example this steering wheel, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है. जो बॉस है स्टीयरिंग पैड है वो एकदम XEV जैसा है. So there is not much in terms of differentiation. Yeah. लेकिन जो ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन है वो प्रॉपर हेक्सागोनल है. Yeah. फ्लैट टॉप, फ्लैट बॉटम. अब उससे एक फ़ायदा तो होता है कि आपकी फॉरवर्ड विजिबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है. Yeah, that reminds me, how's the HUD display? So heads-up display is also nice and it is very similar, in fact identical to XEV. तो उसके फ़ायदे हैं कई सारे. पार्ट शेयरिंग है तो मतलब अगर कभी ख़राब होता है तो आसानी से चेंज हो जाएगा. बट द गुड थिंग इज़ यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाती है. इट ऑल्सो गिव्स यू अ डिजिटल कंपस
और उसी के अलावा आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए ORVMs का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि आप हेड्स अप डिस्प्ले के सहारे से भी वो मैनेज कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो लाइक द नीट डिटेल्स कि यहाँ पर रिमलेस IRVM दिया गया है, ऑफ कोर्स इट्स ऑटो डिमिंग, और ये जो यहाँ पे ये टॉगल स्विचेस दिए हैं, अगेन दिस ऑल्सो एड्स टू दैट एयरप्लेन इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली, एंड द थिंग इज इससे पहले भी कई कार मेकर्स ने ये ट्रिक अपनाने की कोशिश करी है, और वहाँ पर हमने काफ़ी ऊल जलूल बटन्स देखे हैं। लाइक माई चॉइस ऑफ दिस वर्ड ऊल जलूल आई विल बैक इट अप बाय, बिकॉज वहाँ पर SOS बटन्स आपको देखने को मिलेंगे या सिर्फ सनरूफ के बटन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बूटलेट बटन, डोर अनलॉक का बटन, या फिर आपके स्टीयरिंग मोड्स हो गए, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा हो गया, उस तरीके के बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हजार्ड लाइट का स्विच भी आपको यहाँ दिया गया है। So usable buttons basically. Exactly. True. I think फीचर्स तो बहुत सारे दिए हैं महिंद्रा ने इस गाड़ी में, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है अगेन पैनल्स का, वो यहाँ पर भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो डैशबोर्ड है और जो डोर का पैनल है, ये ऊपर आता है और ये नीचे है। ऑन द अदर साइड यहाँ पर देखोगे तो वहाँ का गैप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आएगा नीचे वाले साइड का। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आई थिंक महिंद्रा कैन रियली इम्प्रूव ऑन दोज, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट। अब मैं सेकेंड रो पर बैठ कर आई हूँ थोड़ी देर, काफ़ी देर मैंने वहाँ पर बैठा और एक्सपीरियंस किया उसको। सो वहाँ पर ऑफकोर्स 9E के कंपैरिजन में मुझे जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम पता चला। और इस सीट के नीचे जो फ्रंट सीट्स हैं, उनके नीचे जगह उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि 9E में मिलती है, तो उसकी वजह से उतना ज़्यादा कंफर्टेबली आप नहीं बैठ पाते हो, और हेडरूम मेरे लिए काफ़ी कम था। बट अगर हम बात करें फ्रंट सीट्स की, सो लाइक फॉर समबडी हु इज ऑफ माय स्ट्रक्चर, आई एम 5 feet 6 inch फॉर रेफरेंस, सो आई एम फाइंडिंग देम सपोर्टिव। इनफैक्ट अंडर थाई सपोर्ट मुझे ठीक लग रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? आई थिंक द फ्रंट सीट्स आर एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया सीट कंफर्ट यहाँ पर मिल रहा है, और आई थिंक अगर बड़े साइज़ के लोग भी होंगे तो उनको भी ये सीट्स छोटी नहीं पता चलेंगी। दीज विल बी एबल टू अकोमोडेट, अच्छा जगह मुझे साइज़ में फील हो रहा है कि अभी और स्पेस है, लोग फिट हो सकते हैं, एंड दे आर वेरी नाइसली कंट्रोल्ड ऑल्सो। जनरली कई बार ऐसा होता है कि सीट देखने में अच्छी होती है लेकिन उतनी बेहतर कंट्रोल नहीं होती है, तो जब आप बैठते हो तो आपको पता चलता है कि इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल। लेकिन अभी ये बहुत अच्छा कंट्रोल किया गया है, और इस पे मल्टीपल फैब्रिक्स का भी इस्तेमाल है, लेदरेट भी लगा हुआ है और फैब्रिक भी यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। And these headrests, they also are slightly fancy. Very fancy. Yeah. But do they offer support? Like I like them. They are contoured in a way that they're offering support to your skull, so you won't move around. I like them. I think they are comfortable. I think the whole seating position of the front seats are absolutely very good comfort. The only thing at the rear seat was for me was the headroom. वो थोड़ा सा कम था। अदरवाइज आई थिंक ठीक ठाक जगह मिल जाती है। जगह तो इनफैक्ट काफ़ी है पीछे, हाँ जगह तो बहुत है, बस वो थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि सीट थोड़ी नीची है। और अगर स्टोरेज स्पेसेस की भी बात हम करते हैं, इन कंपैरिजन टू XEV, this one has lot more storage space under this front center console. Yes, and feels more like a Born Electric product than 9E is. Well, they both are on the same platform, but यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी बड़ी जगह दी गई है, जहाँ पर मेरे को से ये बात बहुत अच्छी लगती है जब यहाँ जगह होता है, क्योंकि मैं अपने हैंड बैग्स यहाँ पर डाल सकती हूँ। Okay. Something that is not anti-passenger princess. And there's another thing. So Mahindra is offering a selfie camera, and that's the reason you're seeing me all glammed up. Otherwise, it's just a t-shirt and a pair of jeans. But yeah, so it clicks some good photos. हाँ, जैसे आपने 9E में भी देखा, this also has the selfie camera. I think it's a nice gimmick to have. But there's also an important usage. अगर आप वीडियो कॉल वगैरह अटेंड करना चाहते हैं, तो that you can do with that camera. That's what Mahindra told us. Right. Yesterday, yeah. And Mahindra also said that this one gets a AC
जो बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी कूलिंग करता है. Since we are in Chennai and thankfully we didn't get a chance to experience that. Yeah, आज इतनी गर्मी थी नहीं because it's all overcast. Red alert था, thankfully बारिश नहीं हुई. But I तो- think the good thing is having multiple fabrics on the seat Yeah. because यहाँ पे ventilation आपको नहीं मिलती है. Yes, I think that's a good thing because थोड़ा breathability बनी रहती है. Hmm. I also like the color scheme on its own. ये कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. This green and black combination. But क्योंकि हम 9E से आए हैं यहाँ पर, वो बहुत खुला खुला फील हो रहा था. वो वाइट कलर है, उसके अपने Right. प्रॉब्लम्स है. हमने देखा ही कैसे गंदा हो गया था रूफ लाइन. Right. बट जिसका जो स्कीम है ये ओवरऑल ऑन इट्स ओन काफ़ी अच्छा लग रहा है. और यहाँ पे भी देखो जो उन्होंने मटेरियल लगाया है, इट्स नॉट चीप प्लास्टिक. इट्स वेरी गुड क्वालिटी पता चल रही है. कुछ प्रिंट टाइप है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है. So a well put together interior or cabin space, as you can say, it's comfortable and Mugdha liked it. So I have nothing more to add on to it. I mean, I'll have to agree to it. But अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की. तो इंग्लो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, व्हील बेस सेम है 2775 2775 मिलीमीटर का आपको Yes. व्हील बेस यहाँ पर भी मिल रहा है. बट फ्रंक और ट्रंक थोड़े से छोटे हैं. Yeah. बट अगर पावर फिगर्स की बात करी जाए वो सेम है. Yeah. आपको 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक्स मिल जाते हैं, विच इज़ 170 किलोवाट एंड 230 किलोवाट पावर आउटपुट मिल जाता है. Yes. बट व्हाट्स द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रेंज? रेंज सरप्राइजिंगली काफ़ी सिमिलर है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मैंने लिख कर रखा था. आई विल टेल यू बिकॉज सो मेनी नंबर्स वी हैव सीन. आई वांटेड टू check again. So very surprisingly, I don't know why it's happening, but 59 kilowatt hour में 535 kilometers की रेंज आपको 6E के साथ मिल रही है और 682 kilometers की रेंज आपको 79 किलोवाट आवर के साथ मिल रही है. And I think which is a very practical number. And you know the thing about this Blade battery is that not only it's one of the safest battery, इसमें Right. depletion भी काफ़ी कम होता है काफ़ी बाकी के कम होता है. कंपैरिजन में. तो हमने काफ़ी देर चलाई उसके बाद भी बहुत कम हमने रेंज डिप्लीशन देखा है. अभी भी 73% चार्ज है. सुबह से ये गाड़ी चल रही है. हमने ही नहीं चलाई है और लोगों ने भी चलाई है और काफ़ी ज़्यादा इसको पुश भी किया है हम सब ने. और उसके बाद भी 73% का चार्ज अभी भी बचा हुआ है. So, you know, 6 o'clock is when we started driving the car. Right. And when you're saying कि people have pushed this car, even we did. And Mugdha was doing crazy speeds on the car though. Me not. But when we talk of performance, so this one does get stiffer suspension. यहाँ पे Yeah. जो ride quality आपको मिल रही है वो XEV के मुकाबले थोड़ी सी stiff है. Yes. बल्कि हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा शार्प लगती है on this car. So basically proper sporty feel मिलती है इस गाड़ी में. Exactly. So you can say if that one is your Airbus A320, this can be your proper F18 Raptor. Yeah. So I'm sure Mahindra will be very happy with that analogy. But I think बहुत ज़्यादा शार्प लगी मुझे ये गाड़ी और उसका एक रीज़न ये भी है that battery sits underneath the floor. Yeah. और उसका भी वजन लगभग 550 किलो है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे आ जाता है. True. और सस्पेंशन यहाँ पर अगेन FSD मिलता है तो उसकी वजह से राइड इज नॉट दैट हार्ड और दैट आई वुड से इट इज स्टिफ. लेकिन वो जो रफ एजेस है वो अब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन स्टिफनेस पता चलती है. एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो यू गेटिंग अ कपल ऑफ रीजन मोड्स विच मेक श्योर कि गाड़ी में सिंगल पेडल ड्राइविंग पॉसिबल है, which I think is one of the strongest attribute of electric cars. जी हाँ. और उसकी वजह से रेंज भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है इन सिटी ड्राइविंग. तो हाईवेज पर जो क्लेम्ड रेंज है वो शायद आपको उतनी ना मिले बट सिटी में इवन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू मैच अप विद द सेम नंबर्स. You know, with these many, these 500 plus range, Right. the thing is that an EV becomes a very good option for your everyday city usage. You Exactly. just charge it once during the week, and you're set for the whole week. How much do Right. you travel? There will be very few people who do more than 100 kilometers every day. Right. So generally, it's like 40 to 50 kilometers every day. In your regular driving, right? So for that
you're set for the whole week if you've charged the car once. Yeah, and even for intercity commutes, Yeah. मुझे लगता है कि 650 किलोमीटर की रेंज, and even in practical and the worst conditions, if it is depleting down to 500 kilometers, Yeah. तो वो भी काफी अच्छा हाँ, अगर आप 250-300 prospect है। किलोमीटर चल लेते हो, आपको ब्रेक चाहिए ही होता है. Right. You take a break after driving for 5-6 hours. And it you know? offers 170 kilowatt fast charging, Yeah. so you can get this topped up as you're sipping your coffee True. as quickly as that, if I'm not wrong. True. एंड 3 ड्राइविंग मोड्स आपको मिल जाते हैं. महिंद्रा ने नाम थोड़े फैंसी रखे हैं, जैसे पहले भी इट वाज जिप जैप जूम, दिस टाइम इट इज एनर्जी, एवरीडे एंड रेस. In fact, मुझे लगता है ये नाम बेटर है. या बिकॉज जिप जैप जूम मुझे आज तक भी समझ नहीं आया दैट विच वन इज द सिटी मोड एंड विच वन इज द हाईवे मोड. Yeah. Thankfully those engines are great, but I think that paradigm shift everybody was looking forward to, कि हम लोग ICE से EVs की तरफ shift होंगे. और They have done it. yeah, Mahindra was considered to be the most old school car At maker. some point, but they Yeah. changed a long time back. Yeah. But what I like about 6E is the way it drives. It's very sporty feel driving, and it has a lot of range. A range which I think will be very practical, and it will become a practical car to own. I think 6E is a good car for a small family to own. But what I don't like about 6E is the fact that there are some panel gaps, then which is for both the cars. Then the other thing is that I'm not a big fan of its look. Okay. I think it's a little over the top, but that's my personal opinion. आपका opinion क्या है? हमें ज़रूर बताइएगा. Well, मैंने आप लोगों को पहले बताया था that XEV is for oldies, this one is for the youngsters, and you have heard it from the right person. But the last thing जो मुझे इस वीडियो में ऐड करनी होगी, that will be कि ये गाड़ी कुछ करे ना करे, 2 चीज़ें ज़रूर करेगी. एक जो यंग EV बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे. और Definitely. दूसरी चीज़, या तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स की सेल कम करेगी या थेरेपिस्ट के पास लोग जाना कम कर देंगे, बिकॉज एंजाइटी, द रेंज एंजाइटी इज व्हाट इट विल Reduce. या. True, true, true. सो नाउ कमिंग डाउन टू द फाइनल थिंग, कि कितने पैसे डालने पड़ेंगे किसी को अपने बैंक अकाउंट से महिंद्रा के अकाउंट में to get तो this on? उन्होंने जो पहला वेरिएंट का प्राइस हमें बताया वो 18.9 लाख बताया, तो वो 59 किलोवाट आवर बैटरी का प्राइस होगा. Right. सो आई थिंक अगर टॉप वेरिएंट पर अंदाज़ा लगाया जाए, तो वो बिलो 25 आ जाना चाहिए. That's what I am guessing. And for 25 lakh, that is stupendous amount of performance Yeah, and a super long range. 2 things that you want from your car. Exactly. Electric car. Electric car. So now my question to you is, how did you like the car? If you were considering buying a car, maybe it was not an EV, has the BE6E, B6E and XEV9E convinced you enough to look at them as an option to choose? Let us know in the comment section. Yeah, and you should consider it if you're be sexy. And if you've liked this video, like the car, make sure you're hitting the like button. और comments में बताइए आपको ये video concept कैसा लगा. And do not forget to share this video with your friends. For now,